हेलो डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ये चार बातें आपको दिला सकते हैं पूरे 2 मार्क्स। तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ये बेसिक चीजें जो आपको याद होना जरूरी है। पहला, आपके क्लास 10th के चैप्टर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहला जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा जो पूछा जाता है डिग्री से रिलेटेड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? अब क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? 2, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है 2। तीसरा जो पूछा जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, मतलब जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ पर बनाते हैं, प्लॉट करते हैं, तो आपको किस तरह का कर्व मिलेगा, किस तरह का आपको डायग्राम मिलेगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है पैराबोला। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी ग्राफ पे बनाएंगे तो इस तरह का आपको पैराबोलिक शेप मिलेगा। ये जो शेप होता है ये पैराबोला का शेप होता है। और तो पूछा जाता है डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट में भी 3 कंडीशन होती है, जब डी बड़ा हो 0 से, जब डी इक्वल हो 0 के, जब डी लेस देन हो 0 के। जब डी बड़ा होता है 0 के तो आपको रूट्स जो मिलते हैं, जीरो जो मिलते हैं वो रियल एंड अनइक्वल मिलते हैं। जब डी इक्वल टू 0 होता है तो आपको रूट्स रियल एंड इक्वल मिलते हैं। जब डी लेस देन 0 होता है तो आपको इसके रूट्स नॉट रियल मिलते हैं। इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं।